चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक और टॉपिक। तो पिछली बार मैंने बात की थी कि हेलो एरीज जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस नहीं जाते हैं, बहुत इजीली तो नहीं जाते हैं। अभी तक हम दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। एक SN1, एक है SN2। SN1 SN2 में एक डिफरेंस है कि मतलब हमें पता है ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, लेकिन हेलो एरीन्स में कार्बोकैटायंस फॉर्मेशन नहीं हो सकते क्योंकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो SN1 भी नहीं जाएगा, SN2 भी नहीं जाएगा, क्योंकि रिंग जो है पूरा का पूरा इसको कंटेन करती है। तो बैक साइड अटैक या रेयर साइड अटैक नहीं पॉसिबल होता है। फिर ये कौन सी रिएक्शन जाता है? दो तरह की रिएक्शन जाता है, एक है एडिशन एलिमिनेशन, एक है एलिमिनेशन एडिशन। एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोबेंजीन की NOH से रिएक्शन करो, फिनॉल बनेगा। क्लोरोबेंजीन के NaNH2 से रिएक्शन करो, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एनिलीन बनेगा। पहले वाले को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। इसके बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म की, कि कैसा मैकेनिज्म ये फॉलो करते हैं। तो रिएक्शन क्या थी? क्लोरोबेंजीन रिएक्शन विद सोडियम अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, फॉर्मेशन ऑफ NH2, एनिलीन बनेगा। होगा कैसे? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या बोलता है? बाय द वे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी बच्चे को ये BSc या PSc या 12th लेवल पर तक ये नहीं याद होती है तो इसमें कोई शर्म मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी ये याद नहीं थी मास्टर्स तक भी। इनको क्या बोलते थे मुझे पता था कि रिएक्शन ऐसी होती है, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि क्या है। अब पता चल रहा है तो बता सकते हैं। तो होता क्या है कि पहले स्टेप पे होता है कि NH2 माइनस जो है प्रोटॉन लेता है, ऑर्थो प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज बनता है, और Cl माइनस मतलब इसमें NH से निकलता है और Cl यहां पे रहता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्लोराइड आयन इजिली निकल जाता है और बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। अब आप बोलोगे ये तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से इसका डाइमर दिखाई देता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री अगर आप करोगे तो आपको इसके डाइमर की फोटो, इसके डाइमर का मास मिलेगा। समझ लो, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं इसको ऐसे बना देता हूं। पहला डाइमर ये ऐसा बेंजीन, ठीक है, और दूसरा वाला भी ऐसा ही। कोई गंदी बनेगी बेंजीन, बट प्लीज काम चला लेना। इस तरीके का डाइमर इसमें बनेगा, ठीक है। और उसका पीक तुमको दिखाई देगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ठीक है। अगर पूरे स्टेप में लिखें, इसको एक सिंगल स्टेप में लिखे तो कैसा रहेगा? पहला यहाँ पे sp2p ओवरलैप है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो प्रोटॉन यहाँ से इजिली निकलेगा क्योंकि हमने एक बेस इस्तेमाल किया हुआ है। ये बेस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्लोराइड आयन निकलेगा, और sp2 ओवरलैप की वजह से यहाँ पे एक बेंजाइन बन जाएगा जो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। जैसे ही हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा उस पर NH2 रिएक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को प्रोटॉन से हम एब्जॉर्ब मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद में एनिलीन बन जाएगा। लेट्स से ओवरऑल रिएक्शन को लिखना हो, क्यों मैंने इसको एलिमिनेशन एडिशन बोला? इसलिए बोला, पहला स्टेप जो था उसमें एलिमिनेशन हुआ था, दूसरे स्टेप में एडिशन हुआ था, इसीलिए इसको एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में अब आप बोलोगे कि सर क्या आप बोल रहे हो, प्रूफ तो कुछ होना चाहिए ना। प्रूफ है इसका। प्रूफ ये है पहला कि अगर तुम दोनों प्रोटॉन जो है ऑर्थो प्रोटॉन उसको CH3 ग्रुप से ब्लॉक कर दो, हाइड्रोजन मतलब इसकी जगह 2,6 डाइमिथाइल क्लोरोबेंजीन लो और सेम रिएक्शन करने की कोशिश करो तो नहीं होती है रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है? बेंजाइन इंटरमीडिएट का प्रूफ भी हमें मिलना चाहिए। बेंजाइन इंटरमीडिएट का प्रूफ क्या होता है कि अगर हम सोडा अमाइड और NH3 से रिएक्शन करते हैं तो हमारे दो कंपाउंड बनते हैं 50%, अगर हमारे पास में आइसोटोप हो। तो एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी बन सकता है और एक उससे भी। क्यों बनता है? क्योंकि लेट्स से अगर हम इसकी रिएक्शन करें NH2 से H और Cl माइनस से, तो इंटरमीडिएट बनेगा बेंजाइन, और दोनों डायरेक्शन पे NH2 ऐड हो सकता है, इसकी वजह से 50% ये बन सकता है और 50% ये बन सकता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियोस, हमारा काम पसंद करते रहिए। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हम समझ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।